एवरीवन, आई एम गुंजन यादव और आज हम वेक्टर स्पेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन को सॉल्व करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट प्रपोजिशन है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के इज इक्वल टू आर। उसमें प्रूफ क्या करना है, फॉर जीरो बिलोंग्स टू आर एंड एनी एलिमेंट ऑफ वी सच दैट, जो ये जीरो एलिमेंट है फील्ड का, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के साथ, तो क्या मिलेगा, जीरो। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। अगर आपको वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन नहीं पता है तो मेरा इस पे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस पे एक वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, प्लीज जाइए आप चेक कीजिए, क्योंकि जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आएगा तब तक आप ये प्रोपोजिशन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है इसमें कि हमें गिवन है कि वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड आर, गिवन है कि कोई एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड आर। हमने फील्ड को क्या अज्यूम किया है कि वो क्या है, रियल फील्ड है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टू शो दैट, हमें शो क्या करना है, फॉर जीरो बिलोंग्स टू के, फील्ड को अज्यूम कर रहे हैं और रियल फील्ड है, एंड एनी u belongs to v such that 0.u is equal to 0। हमें क्या करना है, शो करना है। कैसे करेंगे, आइए करते हैं। भी है वी नो दैट कि कोई जीरो का एक एलिमेंट जीरो ले, जीरो के साथ कोई भी जीरो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। मतलब जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। कहाँ, इन आर। तो ये हमें पता है, वी नो दैट। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यू अबव इक्वेशन में यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऑन राइट साइड में। यू क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो हमें लास्ट सोल्यूशन चाहिए यू किधर है, राइट साइड में, इसीलिए अबव इक्वेशन में हमने राइट साइड में क्या किया, यू मल्टीप्लाई किया। अब इसके आगे कैसे करेंगे, वेक्टर स्पेस की, जब वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, वो प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव property of addition और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो प्रॉपर्टी में सेकंड पॉइंट हम क्या पढ़े कि कोई दो पॉइंट कहाँ का रहेगा, फील्ड का रहेगा, उसका एडिशन विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ वी, हमें क्या मिलता था, पहले ए क्या होता था, ए प्रोडक्ट होता था, ए और यू का प्रोडक्ट प्लस बी इंटू u for all a b belongs to r k and u belongs to v। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऐसा सॉल्व होता था कि ये किसके इक्वल ऐसे, तो ये भी क्या है, दो एलिमेंट है, ये जीरो और जीरो, ये कहाँ के, आर के है, मतलब फील्ड का है। इन दोनों का एडिशन विथ किसके साथ करना है, एलिमेंट ऑफ v के साथ करना है। तो ये कैसा होगा, ऐसा इसको लिख सकते हैं, जीरो डॉट यू प्लस जीरो डॉट यू इज इक्वल टू जीरो डॉट यू। इसको इधर से लिखे कि ये किधर से आया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये क्या है, जीरो कहाँ का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, और यू कहाँ का है, अपने वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट हुआ है तो ये एलिमेंट कहाँ का होगा, वी का हुआ है, क्योंकि डेफिनेशन ये स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसमें एक एलिमेंट फील्ड का रहेगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ का रहेगा, वेक्टर स्पेस का, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कहाँ का एलिमेंट होता है, वी का होता है। तो ये कहाँ का एलिमेंट है, वी का। तो हम उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि फॉर ऑल u belongs to v such that there exists
exist V belongs to V such that U plus V equal to 0 equal to V plus U। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी थी। कोई भी V का एलिमेंट रहेगा उसके लिए उसका क्या एग्जिस्ट होगा? इनवर्स एग्जिस्ट होगा सच दैट उसको उसके साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। तो ये V का एलिमेंट है तो इसके लिए भी क्या एग्जिस्ट होगा? उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो लिखेंगे u डॉट 0 डॉट u in V such that there exists minus 0 dot in V। तो ये V का एलिमेंट है, इसके लिए भी कोई क्या एलिमेंट एग्जिस्ट होगा जो उसका क्या होगा? इनवर्स होगा। और क्या इंप्लाइज होगा कि 0 u प्लस माइनस 0 डॉट u इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो अभी हम इधर क्या करेंगे? एडिंग इन अबव इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे? माइनस 0 डॉट u को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो करते हैं। ये किया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे लगेगा? 0 डॉट u प्लस 0 डॉट u प्लस 0 डॉट u इज इक्वल टू 0 माइनस 0 डॉट u प्लस 0 डॉट u। तो अभी ये कैसे लिखे? इस स्टेप से इस स्टेप कैसे है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर स्पेस की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई तीन एलिमेंट कहाँ का रहना चाहिए? वेक्टर स्पेस V का रहना चाहिए। तो कैसा होता है? U प्लस V प्लस W इज इक्वल टू U प्लस V प्लस W। ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने क्या लगाया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद इधर से क्या मिलता है कि 0 डॉट u प्लस उसका इनवर्स, उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 वेक्टर फ्रॉम स्टार। ये क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर प्लस 0 डॉट u, ये भी क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम स्टार। ये क्या है? 0 प्लस 0 डॉट u इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? 0 है। 0 के साथ कोई भी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? वही एलिमेंट मिलता है। तो अभी इधर क्या आएगा? 0 डॉट u इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था कि कोई एक फील्ड का एलिमेंट रहेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे? वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा? 0। यही प्रूफ करना था। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नोट करना है तो इसके बाद हम इसमें सेकंड प्रपोजिशन करेंगे। सेकंड प्रपोजिशन इज लेट V be a वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के। जो हम फर्स्ट प्रपोजिशन किए और ये जो सेकंड प्रपोजिशन है इसमें बस डिफरेंस क्या है? और जब आपको फर्स्ट प्रपोजिशन समझा होगा तो आप सेकंड प्रपोजिशन भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर आप मेरा और अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। क्योंकि जैसा फर्स्ट प्रपोजिशन को सॉल्व किया वैसे ही क्या सेकंड प्रपोजिशन को भी क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या डिफरेंस है आइए बताती हूँ। फॉर एनी स्केलर ए belongs to R and 0 belongs to B such that A dot 0 is equal to 0। डिफरेंस क्या है? पहले जो 0 था वो किधर से आ रहा था? R से आ रहा था और एक एलिमेंट कहाँ का था? V का था और उनका डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसमें डिफरेंस क्या आया है
कि अब एलिमेंट कहाँ का रहेगा, आर का रहेगा, और जीरो है किधर से लेंगे, बी का लेंगे, और उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो सेम वैसे ही करेंगे। आपको फर्स्ट समझा होगा तो सेकंड बहुत जल्दी समझ जाएगा। करते हैं इसको। वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड आर, ओवर ए फील्ड आर, टू शो क्या करना है, टू शो दैट A belongs to R for all, any, for any, for all, कोई भी एक एलिमेंट कहाँ का लेंगे, R का लेंगे, फील्ड से लेंगे, और जीरो वेक्टर कहाँ का रहेगा, V का रहेगा। तो क्या प्रूफ करना है, जो एलिमेंट है फील्ड का उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, जीरो के साथ लेंगे, जीरो वेक्टर के साथ लेंगे, तो क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सेम we have 0 plus 0 is equal to 0 in V। जीरो क्या है, वेक्टर है, जीरो वेक्टर है कहाँ का, V में, तो V में क्या होता है, जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। वैसे ही जैसे फर्स्ट में सॉल्व किया था, वैसे जैसे आर में होता है 0 + 0 इज इक्वल टू 0, वैसे कैसे होता है वी में भी वैसे ही होता है। उसके बाद फर्स्ट में क्या सॉल्व किए थे कि जो u था उसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। अब क्योंकि मैं क्या प्रूव करना था, 0.u इज इक्वल टू 0, इधर क्या प्रूफ करना है, a.0 इज इक्वल टू 0। तो मतलब a किधर है, लेफ्ट साइड में, तो इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में a से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट 0। अब इसके बाद क्या किए थे, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए थे, क्या था, a.0 प्लस a.0 इज इक्वल टू a.0। ये किधर से आया है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जिसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़े थे कि कोई भी दो एलिमेंट किसका रहना चाहिए, वेक्टर स्पेस डी का रहना चाहिए, उनका एडिशन विद डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, फील्ड के एलिमेंट के साथ लेंगे। तो ये होना चाहिए। हम किसमें पढ़े थे, वेक्टर स्पेस की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो पढ़े थे, सेम जैसे कि अभी प्रीवियस प्रपोजिशन में किया था, वो क्या था, सेकंड पॉइंट था, और इसमें क्या हम फर्स्ट पॉइंट से ये सॉल्व करेंगे। इसको ऐसा किया भाई इससे, इसके बाद क्या करेंगे, क्या है, किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, और जीरो किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो इसका प्रोडक्ट कहाँ रहेगा, बी में रहेगा, जैसे प्रीवियस में किए। तो इसके लिए भी क्या एग्जिस्ट होगा, इनवर्स, तो 0 a.0 in V there exists minus a.0 in V such that is equal to 0। कोई भी एलिमेंट V का रहेगा उसके लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और जिसका एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। तो क्या करेंगे, एडिंग माइनस a.0 ऑन अ बोथ साइड, अब वो इक्वेशन तो लिखेंगे एडिंग इन अबव इक्वेशन, तो ऐड करेंगे
समझा। फिर इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसको ऐसा लिखा, अभी क्या है, फ्रॉम स्टार, ये एलिमेंट है वी का, उसका ये क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, उन दोनों का एडिशन क्या देगा, जीरो वेक्टर देगा। तो ये इधर क्या आएगा, जीरो प्लस ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या है, जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर के साथ कोई भी वी का एलिमेंट ऐड होता है तो क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो जीरो ए डॉट zero is equal to zero for all a belongs to k and zero belongs to v। तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट प्रोपोजिशन सॉल्व किए थे और सेकंड, दोनों क्या है, सेम टू सेम एकदम सिमिलर है। आपको एक आ गया तो सेकंड क्या कर सकते हैं, आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम थर्ड प्रोपोजिशन सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड वन इज, थर्ड प्रोपोजिशन क्या है कि कोई वेक्टर स्पेस है और फील्ड आर, हमें प्रूफ क्या करना है, इफ ए डॉट यू इक्वल टू जीरो, वेयर ए कहाँ का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, और जो यू है कहाँ का एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू जीरो इन आर और यू इक्वल टू जीरो इन बी। इट मीन्स कि हमें गिवन है कि ए डॉट यू इक्वल टू जीरो, एक गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू जीरो होगा या यू इक्वल टू जीरो होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, करते हैं ये, पहले क्या लिखेंगे, बी क्या है, अपना वेक्टर स्पेस है, उसको लिखेंगे बी अ वेक्टर स्पेस और ए फील्ड, ये है, और गिवन क्या है, a dot u equal to zero where a belongs to r field and u belongs to b। हमें शो क्या करना है, टू शो दैट a equal to zero in r और u equal to zero in v। कैसे सॉल्व करेंगे, if a equal to zero in r then nothing to prove। सपोज किया कि ये क्या है, जीरो है, तो जब ए जीरो हो जाएगा तो हमें कुछ प्रूफ ही नहीं करना रहेगा, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए या यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो चलेगा। तो जब ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमें क्या कुछ प्रूफ ही नहीं करना पड़ेगा। तो सपोज करेंगे कि ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। सपोज a not equal to zero in r। तो ए एलिमेंट कहाँ का है, फील्ड का है, उसको सपोज किया कि वो क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो जब r में कोई नॉन जीरो एलिमेंट रहता है तो उसका क्या एग्जिस्ट होता है, इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो एग्जिस्ट ए इनवर्स इन r, क्या नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होता है, एक इनवर्स एग्जिस्ट होता है, सच दैट a डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू 1। आई होप आपको इधर तक समझा होगा। ये आपको समझा कि क्या है, a क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है r का, उसके लिए क्या एग्जिस्ट होगा, एक इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसको ऐसे देख सकते हैं कि 2 कहाँ का एलिमेंट है, r का एलिमेंट है, इसके लिए क्या है, एक इनवर्स एग्जिस्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन में वो इनवर्स क्या होगा, 1/2।
तो ये क्या है, वैसे ही है कि आर का एक एलिमेंट है और उसके लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट हुआ सच दैट ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन फ्रॉम गिवन हमें क्या है, ए डॉट यू इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन दिया है कि ए डॉट यू क्या है, 0 है। क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ए इनवर्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड। ए इनवर्स को क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ए इंटू यू इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। अब इसके आगे क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसके आगे क्या लगाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए डॉट u इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट 0। और फ्रॉम स्टार से क्या है, a डॉट ए इनवर्स इक्वल टू 1, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू 1। तो फ्रॉम स्टार ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डॉट u तो क्या हो जाएगा, 1 डॉट u इज इक्वल टू, ये क्या है, 0 है, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 0 आता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। और वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी पढ़ते टाइम हम पढ़े थे 1 डॉट u इज इक्वल टू u। ये क्या थी, अपनी 6 प्रॉपर्टी थी कि 1 का डॉट प्रोडक्ट कभी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, u। तो इधर क्या आ गया, u इक्वल टू 0। यही प्रूफ करने का था कि दोनों में से कोई तो एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सपोज किया कि ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, सपोज किया कि ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट इन आर, तो हमें लास्ट में क्या मिला, u इक्वल टू 0। ऐसा हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि u क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या आएगा, फिर क्या होगा, a इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब इसके बाद एक लास्ट इसका ही इस प्रोपोजिशन का पार्ट है, उसको सॉल्व करेंगे। इफ यू कैन कॉपी दिस नाउ। फोर्थ वन क्या प्रोपोजिशन है, कोई v है वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड r, उसमें हमें क्या फोर्थ वाला प्रोपोजिशन क्या प्रूफ करना है, a डॉट माइनस u इज इक्वल टू माइनस a डॉट u इज इक्वल टू माइनस a डॉट u। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो इक्विवेलेंट है इन तीनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करके लाना है। कैसे करेंगे, पहले तो सबसे पहले लिखेंगे v प्लस कॉमा डॉट, ये वेक्टर स्पेस और फील्ड r, ये पता है हमें। और क्या है कि जो एलिमेंट a है वो कहाँ का है, फील्ड का है, और u कहाँ का है, v का है। तो हमें ये तीनों को क्या बताना है कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब ये तीनों इक्वल है। कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे u प्लस माइनस u, ये हम कंसिडर करेंगे कि a डॉट u प्लस माइनस u इक्वल टू, इसको सपोज करके सॉल्व करेंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या रहता है कि ये जो a है फर्स्ट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, u के साथ, प्लस a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस u के साथ। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, a
डॉट यू प्लस ए डॉट माइनस यू। इसमें रीजन क्या लिखेंगे? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इससे हमने ये लिखा। अब ये पता है u कहाँ का एलिमेंट है? वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। माइनस u क्या है? इसका क्या है? एडिटिव इनवर्स है। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। a डॉट जीरो इज इक्वल टू प्लस a डॉट माइनस u। तो ये क्या है? a है। a का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? जीरो के। हमने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था, फर्स्ट प्रोपोजिशन में, कि कोई फील्ड का एलिमेंट रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा? जीरो के साथ। वेक्टर जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इज इक्वल टू ए डॉट यू प्लस ए डॉट माइनस यू। ये हुआ। अब इसके बाद ये क्या है? इधर इक्वल टू जीरो है। हमें चाहिए क्या था? ये चाहिए था। ये एलिमेंट हमको नहीं चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको क्या लाएंगे? इक्वल के इस साइड लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ए डॉट यू। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसके इक्वल प्रूफ हो गया। अभी हमें क्या प्रूफ करना है? इसके इक्वल भी प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे? ये इधर ही रहने देते हैं, सेकंड पार्ट इधर से प्रूफ करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करेंगे? जैसे इधर अज्यूम किए थे, ये हम कंसीडर किए थे कि a डॉट ब्रैकेट में u प्लस उसका इनवर्स ऐड किए। तो इसमें कैसे करेंगे? a प्लस इनवर्स डॉट u। इसमें हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि कोई दो एलिमेंट कहाँ का ले रहे हैं? फील्ड का ले रहे हैं। ए क्या है? फील्ड का एलिमेंट है, उसका एडिशन उसके इनवर्स के साथ कर रहे हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं? यू के साथ ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंसीडर करके चल रहे हैं। अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा? कौन सी प्रॉपर्टी? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी। कैसे लगेगी? ए डॉट यू प्लस माइनस डॉट यू। तो ये क्या है? फील्ड का एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। ये किसका है? इनवर्स है। ऐसे टू और आर में माइनस टू का इनवर्स क्या है? माइनस टू। इन दोनों को ऐड करते तो क्या मिलता है? जीरो। तो इधर क्या आ जाएगा? जीरो डॉट यू इज इक्वल टू प्लस डॉट यू। तो हमने जो सेकंड प्रोपोजिशन किया था कि जीरो कहाँ का एलिमेंट रहेगा? फील्ड का एलिमेंट रहेगा। और यू कहाँ का रहेगा? वेक्टर स्पेस का एलिमेंट रहेगा। तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। ये अभी हमने प्रीवियस ही सॉल्व किया। ये क्या हो जाएगा? जीरो। और ये क्या हो जाएगा? ए डॉट यू प्लस माइनस ए डॉट यू। तो हमें क्या चाहिए अभी? माइनस ए डॉट यू। तो ये क्या करेंगे? इस साइड लेके आएंगे। Therefore, minus a dot u is equal to minus a dot u. तो बाय फर्स्ट और बाय सेकेंड क्या प्रूफ हो गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिला? a डॉट माइनस यू, a डॉट माइनस यू किसके इक्वल मिला? माइनस a डॉट यू। और माइनस a डॉट यू किसके इक्वल मिला?
माइनस ए डॉट यूके इक्वल मिला। आई होप हमने 4 प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन में 4 इसके प्रपोजिशन किए जो आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी है, पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस को। जिनको पता रहेगा तो अगर वेक्टर स्पेस के जो आगे आने वाले चैप्टर है वो क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।